या इस मामले से जुड़े कुछ और अपडेट के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब ऐसा माहौल होता है तो क्यों होता है ये माहौल, या फिर ये जबरदस्ती माहौल बनाने की कोशिश है और स्कूलों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, मासूम बच्चों की क्या गलती है। चलिए हमारे साथ मेहमानों का तारुफ आपसे मैं करा देती हूँ। अनिल गोयल साहब जो कि बीजेपी के नेता है वो जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जनतंत्र पर। हमारे साथ डीपी शास्त्री साहब जो कि हिंदू महासभा से हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका सर जनतंत्र टीवी पर। साथ ही साथ हाजी नाजिम खान साहब, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ। नाजिम साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले अनिल गोयल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि एक एक रिएक्शन पहले मेहमान से ले लेते हैं सबसे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अनिल गोयल साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या स्कूलों को धमकी जो है, कहा यह जा रहा है कि राजनीतिक साजिश है ये? नीता जी, सबसे बड़ी बात यह है, ये मैं इसको आतंकवादी साजिश मानता हूँ और ऐसी साजिश जिसने भी करी है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को, पेरेंट्स को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। तो ये अभी तक जांच के अंदर पाया गया है, कहीं पर भी कुछ नहीं है। जी जी। लेकिन ये जरूर है, कुछ शरारती तत्व जो है पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक देखने में, मैं खुद भी इस टाइम एक स्कूल में ही बैठा हुआ हूँ जी, और स्कूल के अंदर बैठने के बाद में मैंने भी कई स्कूलों का विजिट करा है, तो पेरेंट्स भी परेशान है, स्टाफ भी परेशान है, मैनेजमेंट के लोग भी परेशान हैं। बिल्कुल। लेकिन वस्तु स्थिति में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। शांतिपूर्वक सब चीज निबट जाएगी। और जो जांच का विषय है वो माननीय एलजी साहब ने भी और गृह मंत्री जी ने कहा है कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जिसने भी एक अफवाह फैलाने की कोशिश करी है उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। लेकिन आज के समय पर सिर्फ सावधान होने की जरूरत है, पैनिक रहने की जरूरत नहीं है। कहीं पर किसी किस्म की भी कोई अप्रिय घटना नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल ठीक है। टीम यहाँ से आकर के जा चुकी है। ओके। और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेरेंट्स में जरूर थोड़ा बहुत पैनिक है, लेकिन उनको समझाया करके एक एक बच्चे को आराम से निकाला जा रहा है जी। जो पेरेंट्स ले जाना चाह रहे हैं। और मैं संगम बिहार के स्कूल में हूँ, जहाँ पर स्कूल भी बहुत है, क्राउड भी बहुत है। ओके। और मैं दिल्ली पुलिस को धन्यवाद ही देना चाहूंगा कि उन्होंने उतनी जल्दी से, तत्परता से सारे स्कूलों में टीम भेज करके पूरी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब एक समुदाय, सबसे आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। हर स्कूल में जो बच्चे हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है। स्कूल को हम एक पूजा स्थल मानते हैं, विद्या का मंदिर मानते हैं। तो इसलिए अगर पैनिक है तो सभी लोग पैनिक हैं, सभी पेरेंट्स पैनिक हैं। लेकिन जब एक समुदाय को टारगेट करने वाली बात है, अगर कुछ ऐसा है तो निश्चित तौर पर आतंकवादी घटना हो या किसी की साजिश हो, वो किसी भी धर्म से बिलोंग क्यों ना करता हो, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस बात के लिए मेरे ख्याल में मेरे चारों पैनलिस्ट बैठे इस बात का समर्थन करेंगे। बिल्कुल, सजा मिलनी चाहिए, जाहिर सी बात है। हाँ। इसको इस तरीके से ना ले कि एक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। बिल्कुल सर। हमको इस तरीके से ले कि कुछ व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समुदाय के क्यों ना हो, उनकी गलत हरकत से दिल्ली पे पैनिक हो रहा है, इलाके की स्थिति खराब हो रही है, और हम सबको उसका विरोध करना चाहिए, ना कि इस बात को कह करके कि एक समुदाय को बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है। नहीं नहीं सर, चाहे किसी भी समुदाय से आते हो, लेकिन अगर उनकी मंशा गलत है, उनके इरादे नापाक है, तो सजा मिलनी चाहिए। साजिश करता किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं का भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। इस सबका हम सबको मिलकर के आगे बढ़ करके स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।